जनपद न्यूज की खबर। भिंड जिले के आलमपुर छतरी बाग पर श्रीमंत महाराजा मल्लाराव होलकर की 328वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व विधायक राधेलाल बघेल एवं उनके साथ भैया रामपाल प्रदेश अध्यक्ष धनगर महासभा, चंद्रशेखर बघेल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच नंदराम बघेल मड़ोरी ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पाल बघेल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजक गंगा प्रसाद चौधरी सहित समाज के नेताओं ने आयोजन में हुआ। इस मौके पर पूर्व सभापति गंगाराम बघेल ग्वालियर एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रताप पाल एवं पूर्व जनपद सदस्य नारायण दास बघेल बघेड़ी। इस मौके पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं विश्व की सबसे लंबी मूंछ का रिकॉर्ड कायम करने वाले बलराम सिंह चंदेल मूंछ वाले, उनका सम्मान समाज के लोगों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया। आप देख रहे हैं मुरैना से बलराम सिंह चंदेल, लंबी मूंछ वाले विश्व रिकॉर्ड रखने वाले बलराम सिंह चंदेल मल्लाराव होलकर की जयंती पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मूंछ का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के पूर्व कैबिनेट मंत्री सेवड़ा विधायक राधेलाल बघेल ने पाल बघेल समाज के लोगों में हुंकार भरी एवं मल्लाराव होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ग्वालियर से पूर्व सभापति गंगाराम बाबा ने भी पाल बघेल समाज के महापुरुषों को याद किया और युवाओं में हुंकार भरी। इस मौके पर धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भैया रामपाल जी ने भी समाज के बीच में लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नंदराम सरपंच, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सेवड़ा से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जसवंत सिंह बघेल ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन थरेट जनपद पंचायत के सदस्य बल बहादुर सिंह बघेल द्वारा किया गया। इस मौके पर राधेलाल आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आज भिंड जिले के आलमपुर में मल्लाराव होलकर की जयंती मनाई गई है और ऐसे मौके पर आलमपुर छतरी बाग में चीफ गेस्ट के रूप में पाल बघेल समाज की ओर से विधायक कैबिनेट मंत्री राधेलाल विधायक हैं। राधेलाल विधायक जी इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सामाजिक हमारे समाज में जन्मे मल्लाराव होलकर की जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने बड़े धूमधाम से जयंती को मनाया है। हमारा गौरवशाली है इस कौम में पैदा हुए, मैं भी उस कौम में पैदा हुआ जिस कौम में मल्लाराव होलकर पैदा हुए। हम बहुत गौरवशाली लोग हैं और इतिहास गवाह है कि मल्लाराव होलकर जो है कई दिनों तक राज किया है और उनके परिवार ने भी 2 से 28 साल राज किया है। तो हम गौरवशाली लोग हैं। बड़े अच्छा आज समाज का समाज के लोग इकट्ठे हुए, बड़ी दूर दूर से आए, भोपाल से, इंदौर से, मुंबई से, दिल्ली से, तमाम हमारे अतिथि आए थे। जी, जिस तरीके से आज समाज में जिक्र हुआ है कि यहाँ मल्लाराव की छतरी बाग पर अतिक्रमण है, क्या उस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये ट्रस्ट की है, राजाओं की भूमि और ट्रस्ट यदि सहयोग चाहेगा अपन से तो शासन प्रशासन से जो अपन मदद करें, पूरी मदद करें। ये सवाल आपसे गुनाह को लेकर जो मैटर उठ रहा है सोशल मीडिया पर जो वायरल चल रहा है मैटर, तो आपका क्या रिएक्शन है? हमारे समाज के लोगों को गुमराह कर दिया गया है। उस कार्यक्रम में मैं खुद ही चीफ गेस्ट था जहाँ घोषणा हुई थी और मैं समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि ये गुमराह न करें, क्योंकि वहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगवाने और चौराहे लगवाने की घोषणा थी। वो श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी करेंगे और मेरे से उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा अपन दोनों ही अनावरण करेंगे उस मूर्ति का और कहीं उसमें दो राय नहीं है। उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। रोड का हमारे से कोई बात नहीं थी, क्योंकि कार्यक्रम का चीफ गेस्ट मैं था और हमारे साथ भैया रामपाल जी हैं जो वो भी उस में विशेष अतिथि के रूप में थे। तो हमारे समाज को कहीं ना कहीं गुमराह किया है और मैं समाज से अनुरोध करूंगा
कि भाई सब लोग अब ये फेसबुक से तमाम प्रकार की जो बातें आ रही हैं तो उसको न करें, क्योंकि सिंधिया राज्यसभा सांसद भी हैं और हमसे कल भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अपन पूरा करेंगे और निश्चित रूप से उसी की कार्रवाई सरकारी कागजों में चलने लगी। तो वहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी? निश्चित रूप से लगाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री राधेलाल विधायक से सीधी बात आपकी जन अदालत न्यूज़ पर उन्होंने जिक्र किया है कि हमारी बीच में बात हुई थी, गुना में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई जाएगी और जिसका उद्घाटन स्वयं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। कार्यक्रम के जो आयोजक लोग हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पाल बघेल समाज के नेता हैं हमारे साथ रिशपाल सिंह होलकर जुड़ रहे हैं जो कि सरपंच हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जिस तरीके से राधेलाल जी ने कहा कि वहाँ मूर्ति, आपका क्या है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पार्टी बाद में है, समाज सबसे पहले है। रहा समाज का अपमान की बात या देवी अहिल्याबाई की, तो बघेल समाज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का हो, मेरे दल का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा कोई भी हो। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग हैं समाज को गुमराह करके अपना फ़ायदा उठाते और गुमराह करके चल देते हैं। अगर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति और उस चौराहे का नाम देवी अहिल्याबाई रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखेंगे तो पूरी बघेल समाज ऑल इंडिया धनगर महासभा के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी और आपको जीतने में लाले पाड़ देंगे कि आप रोना रो के आएंगे और कहेंगे कि नहीं, बघेल समाज के लोगों का जो अपमान हुआ उसका मैं क्षमा प्रार्थना मांग रहा हूँ, तभी बघेल समाज के लोग शांत रहेंगे। रहा मेरा सवाल कि मैं तो जब से राजनीति में आया हूँ तो बघेल समाज के जितने महापुरुष हैं उनकी जयंती समय समय पर मनाने के लिए समाज को जागरूक करता हूँ। इसी तरह मल्लाराव होलकर जी की जयंती का हम लोगों ने पूरी समिति ने मिलके और समाज के लोगों ने मिलके जो आज कार्यक्रम आयोजन किया, इसमें दिल्ली से हमारे चंद्रशेखर बघेल साहब आए, इंदौर से आए, देवास से आए, यानी समूह के मध्य प्रदेश से लोग। क्या कहना है मल्लाराव होलकर की जयंती को लेकर के और गुना में जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हुआ है, किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, गुना में हुआ है, नहीं होना चाहिए, इसकी हम निंदा करें। और जो रोड और मूर्ति की बात हो रही है, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगना है और उस रोड का नाम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे होना चाहिए। वो तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह ही रहा है कि वहाँ मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगेगी। उस रोड का जो नाम है वो भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऊपर से कह रहा है। जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ कंफ्यूजिंग थी, कुछ डाउट था, जिसकी वजह से हो गई। पार्टी ने जिन लोगों ने किया है, सिंधिया जी को भी पूछा कि बघेल समाज के ऊपर इतना बड़ा अटैक आपने क्यों किया है। ये जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ सदा रही है और आगे भी रहेगी। इस जाति का अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कभी भी कर नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है। तो आपका क्या रिएक्शन है? आप बघेल समाज के नेता हैं, आपका क्या रिएक्शन है गुना में जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का अपमान को लेकर के, जो आज आपने भी अपने भाषण में हमला बोला है? हमने तो हमला बोला है, हमने पहले दिन भी हमला बोला था। हमने सिंधिया जी को कहा था कि कान खोल के सुन लो सिंधिया जी, इस गडरिया समाज का अपमान ये गडरिया समाज सहेगा नहीं। पाल बघेल समाज की मूर्ति वहीं लगेगी, उस रोड का नाम भी वही रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हो गए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको भी सीखना पड़ेगा आपको। ये हमने कहा है सिंधिया जी को और यही इसी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी किया है कि ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। गिरिराज सिंह पहलवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने अभी ग्वालियर में धरना दिया था। गिरिराज पहलवान, जिस तरीके से आज समाज मल्लाराव होलकर की जयंती के मौके पर जिस तरीके से उछला है जो मामला गुना को लेकर के, आपने भी किया है, आपने भी धरना दिया है और राधेलाल जी का कहना ये है कि हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सच्चाई तो ये है
मार्ग भी देवी अहिल्याबाई के नाम से था और चौराहे भी अहिल्याबाई के नाम से था। चौराहे पे एक अलग बोर्ड लगा था माँ देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहा, और मार्ग पे एक अलग से बोर्ड लगा था माँ देवी अहिल्याबाई मार्ग। उस बोर्ड को अभी रेड कलर कर दिया गया है किसी शासन द्वारा, पता नहीं मुझे इनके भी द्वारा। तो इस चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। जो मौके का फ़ायदा उठाकर और अपनी सरकार का फ़ायदा उठाकर रोड का जो नाम चेंज करके जो पूरे लोक माता देवी अहिल्याबाई का अपमान हुआ है और पूरे समाज का, इंडिया का अपमान हुआ है, तो ये तो सबके सामने ही है, मीडिया पे चली रहा है। साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए बीजेपी पार्टी को कि हमने क्या किया है। और वो चौराहा बनाए, माँ की प्रतिमा भी लगाए, साथ ही उसी मार्ग का नाम भी देवी अहिल्याबाई मार्ग रखा जाए। ये पूरे बघेल समाज की मर्यादा की बात है और एक साथ ही मांग है। और रही आज जयंती वाली बात, तो 328वीं जयंती मल्लाराव होलकर जी की हम यहाँ पर बना रहे हैं। मल्लाराव होलकर जी ने 28 युद्ध जीते और अटक से लेकर कटक तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे होलकर वंश का नाम, माँ लोक माता देवी अहिल्याबाई का नाम के मार्ग से जो नाम था, तो क्या इन्हें पूरे गुनाह में वही मार्ग मिला था सागर सिसोदिया नाम रखने के लिए? और किसी मार्ग का नाम भी रख सकते थे ये तो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को दबाने की बात आ रही है। और जब बात इतिहास की आएगी तो गडरिया साहब पूरे समाज ग्वालियर संभाग में किसी से कम नहीं है और हर दम से, हर शक्ति से लड़ने की क्षमता रखता है। अगर रोड हमारे माँ के नाम का था तो इसे हम लेकर रहेंगे और ये लड़ाई भी बरकरार रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आदरणीय सम्मानित समाज के लोग आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य को संबोधित किया है। यहाँ मल्लाराव होलकर की 328वीं जयंती पे आने लोगों ने, यानी कि अभी मैंने सुना है, जानकारी ली है कि क्या नाम हमसे जो अहिल्याबाई होलकर का नाम था उस जगह सागर सिंह सिसोदिया के नाम रखा गया। वो गलत काम किया उन्होंने, क्योंकि एक बार राघवा जी ने माँ अहिल्याबाई होलकर के साथ विरोध किया था। उस समय मुंह खा के राघवा जी सिंधिया परिवार से, होलकर से टक्कर खा के चले गए थे। इसलिए मैं सिंधिया जी से कहना चाहता हूँ कि यदि होलकर वंशज से संबंध रखने वाले ये 5 पेशवा होलकर, भोंसले और सवार, इन्होंने संघ से इस देश में पूरे परचम, हिंदू समाज का परचम लहराया था। इसीलिए सिंधिया को इस बात पे बहुत सी गौर से रखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथियों का अगर महापुरुषों का अपमान होगा तो क्या सिंधिया का अपमान नहीं होगा? क्या उस वंशज से, उस रास्ते से उनके संबंध क्या हट चुके हैं जो ऐसा शब्द, ऐसा काम किया उन्होंने? उनको इसी स्थिति में आन के उस माँ अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया, उसका सम्मान कराएं तो सिंधिया की शान है। नहीं तो जो संबंध साकार है इतिहास के पूर्व से, उनका साकार नहीं होना चाहिए उनके, क्योंकि जो अपमान कराता है, इस राज परिवार से संबंध रखता है, उसका अपमान होता है, उन लोगों को भी अपमान होना चाहिए। क्योंकि ये राज परिवार, ये धरोहर किसी व्यक्ति की नहीं, उन्हें अपने बाहुबल पे इस इतिहास को, इतने राज शासन को अपने बाहुबल से किया मल्लाराव होलकर ने, माँ अहिल्याबाई होलकर ने। किसी की धरोहर नहीं, न किसी से उन्हें याचना करके मांगी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का गौरव रखने के लिए मैं समाज को भी आह्वान करता हूँ, निंदा सहन नहीं करना चाहिए समाज के युवाओं को। उस जो अपने से निंदा करता महापुरुषों को, उनको टक्कर देके उनको धूल चटाना चाहिए। राजेलाल विधायक का, पूर्व विधायक का भी कहना है कि समाज को गुमराह किया जा रहा है, हमारी समाज को। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं तो प्रमाण से मांगता हूँ, यदि उनको करना है तो नाम और शिलान्यास देखने के बाद भी मैं सोच करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस बात से मैं तभी सहमत हूँगा जब मेरे प्रत्यक्ष हो जाए। नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।